चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है ना, एमसीक्यू है हमको, लेकिन एमसीक्यू है लेकिन हमको इसको सॉल्व करना पड़ता है। हमारे पास कितना है 2 tan 30, 2 tan 30, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 डिवाइडेड बाय कितना है 1 + tan स्क्वायर 30, 1 + tan स्क्वायर 30 मतलब tan 30, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इसका स्क्वायर। ओके ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये कितना आ गया हमारे पास 2/√3 आ गया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये 1 प्लस एज इट इज है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ तो कितना है 1/3 आ गया। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं ना भाई, सही है। अब कितना हो गया 2/√3 एज इट इज है, हमने इसका एलसीएम लिया तो 3 1 3 हो जाएगा प्लस 1 1 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और इसका भी म्यूचुअल मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 1 3। देखिए इसका इधर मल्टीप्लाई किया तो 3 1 3, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया 1 1 1, और डिनोमिनेटर का हमने म्यूचुअल मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 1 कितना हो गया हमारे पास 3 हो गया। ओके सही है। अब हमने क्या किया, ये 2/√3 एज इट इज है हमारे पास, है ना, ये वाली टर्म अलग है ना, ये वाली टर्म अलग है, ये वाली टर्म हमारे पास अलग चल रही है, हम इसको सेपरेट सॉल्व कर रहे हैं ना। तो ये कितना हो गया 3 + 1 4, 4/3। ओके, हमेशा जब भी इस टाइप के फ्रैक्शन आते हैं न्यूमरेटर को आप पकड़ लीजिए, न्यूमरेटर को आप एज इट इज रखिए, न्यूमरेटर को आप कुछ मत करिए, न्यूमरेटर को आप मत छूइए, और आपके पास जो डिनोमिनेटर है उसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल 4/3 कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, 2 1 2, 2 2 4 हो गया। गॉट इट, सही है। अब आप देखिए ये जो 3 है, 3 को आप √3 × √3 लिख सकते हैं ना, और डिनोमिनेटर में कितना है √3 × 2, एक बार √3 से √3 क्या हुआ कैंसिल आउट हुआ, आपके पास कितना है √3/2 आया कि नहीं आया, और √3/2 इनमें से किसी की वैल्यू होती है कि नहीं होती है, sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है, √3/2 होती है कि नहीं होती है। तो हमारे पास ये कितना आया = sin 60, तो हमारा इसका आंसर क्या आया फर्स्ट वाला, sin 60 हमारा आंसर है। ओके गॉट इट, बात समझ में आई, चलिए बहुत बढ़िया। अब सेकंड वाला देख लेते हैं अपन, हमारे पास कितना है 1 - tan स्क्वायर 45, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1, देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो 1 - 1/1 + 1 कितना आया 0/1, 0/1 कितना होता है 0 होता है कि नहीं होता है, और 0 आपका देखिए tan 90 कितना होता है, tan 90 इंफिनिटी होता है भाई, है ना। तो हमारे पास आंसर इसका क्या होगा डी होगा, क्योंकि sin 45 1 होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड वाला आंसर, सही है। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाले में क्या बोल रहा है sin 2 = 2 sin a। अब यहां पर हमको इसको सिंप्लीफाई करने की बजाय ये जो a की वैल्यू है, a की जगह पर हम ये एंगल्स पुट करके देखते हैं ना। sin 2a = 2 sin a, दोनों प्लेस पर आपका क्या करिए एक एक करके आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको उसको वो टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे a की जगह 0 पुट करते हैं, हमारे पास कितना है sin 2 × 0 = कितना है 2 sin 0, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब 2 × 0 कितना हो गया 0 हो गया, तो sin 0 डिग्री = हमारे पास कितना हुआ 2 × sin 0, और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और sin 0 भी 0 होता है, 2 × 0 भी 0 होता है। तो अरे वाह, ये तो पहली वैल्यू हमारे आंसर आ गया। यदि हो सकता है दूसरा या तीसरा होता तो भी उसको भी आप इसी तरीके से ही पुट करते। यदि 30 होता तो 32 60 डिग्री यहां पर आ जाता, फिर यहाँ पे 30 होता तो sin 30 की आपको वैल्यू पुट करनी पड़ती। ओके गॉट इट, बात समझ में आई। चलिए बहुत बढ़िया, है ना, ये आपको क्लियर है अच्छे से। अब अपन लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसको अपन अलग करते हैं ना, इसको अपन अलग करते हैं, ठीक है। यहां से हम इसको अलग करते हैं वैल्यूज को, ठीक है, सही है। अब आप देखिए हम इसको भी अलग ही कर देते हैं ना, ठीक है। चलिए अपन लास्ट वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। लास्ट वाले में देखिए हमने तीनों को कर लिया, फोर्थ वाला क्या है हमारे पास है 2 tan 30, tan 30 बोले तो 2 × 1/√3, फर्स्ट वाले जैसा ही है, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस है ना। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना हमारे पास 1 - tan स्क्वायर 30, तो 1 वहां पे प्लस था, देखिए आप, है ना। तो tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3, सिंप्लीफाई करेंगे हम, कर दिया हमने, कितना है 2/√3 हमको पता है, ये न्यूमरेटर है, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ, 1/स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ, कितना हो गया 3 हो गया, कितना है 2/√3,
डिवाइडेड बाय 3 वन जा 3 माइनस यहाँ पे 1 बाय 1 ना, तो 3 वन जा 3 माइनस 1 वन जा 1 बाय 3 वन जा 3। देखिए इसी तरीके से करते थे ना, राइट, ठीक है। कितना है हमारे पास 2 बाय रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 बाय 3। ओके, देखिए न्यूमरेटर को हम एज इट इज रखते हैं, न्यूमरेटर को हम कुछ नहीं करते हैं ना। तो न्यूमरेटर कितना है हमारे पास 2 बाय रूट 3 है, डिनोमिनेटर का आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 2 बाय 3 कितना हो जाएगा 3 बाय 2 हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ, राइट। अब देखिए 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ। ये जो हमारे पास कितना है 3 बाय रूट 3 आया, 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 लिख देते हैं। डिवाइड में कितना है रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हुआ, आंसर कितना आया रूट 3। तो रूट 3 कितना होता है हमारे पास 1060 होता है कि नहीं होता है, तो आंसर इज 1060 डिग्री। तो 1060 कितना हो गया हमारे पास रूट 3। ओके, गॉट इट, हमारा सी इसका आंसर है, सही है। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3। हमको कंडीशन दी हुई है कि जो a प्लस बी है, मतलब जो a और b के जो दो हमारे एंगल आएंगे उनका सम या तो 0 से ग्रेटर होगा, 0 से ग्रेटर होना कंपलसरी है, और 90 से लेस या इक्वल हो सकता है। मतलब a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर होगी, लेकिन 90 डिग्री से कम और इक्वल हो सकती है, ठीक है। और यहां पर a की वैल्यू ऑलवेज b से ग्रेटर होगी, मतलब a की जो भी वैल्यू आएगी वो b से बड़ी होनी चाहिए। हम उसको उस कंडीशन में हमको a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई, कोई समस्या वाली बात नहीं है। हमारे पास क्या दिया हुआ है tan a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है रूट 3 दिया हुआ है, और हमको क्या दिया हुआ है tan a माइनस बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमको 1 बाय रूट 3 दिया हुआ है। यहां हमको 10 है तो हम देखते हैं रूट 3 10 में कब आता है। तो देखिए 10 कितने डिग्री में आता है, 60 डिग्री में क्या आता है रूट 3 आता है। तो हम लिखते हैं tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60, मतलब tan 60 डिग्री लिखिए या रूट 3 लिखिए, बात तो एक ही है ना। उसी तरीके से सेकंड वाले क्वेश्चन में आइए आप, तो आपके पास कितना है a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3। 1 बाय रूट 3 कितने डिग्री में आ रहा है, आप देखिए 30 डिग्री में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 30 डिग्री। ओके देन, अब देखिए 10 से 10 इक्वेट हो गया, यहां पर भी 10 से 10 हमने एंगल्स को क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 60 डिग्री आ गया, और यहां पर a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 30 डिग्री आ गया। अब हम इसको नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं ना। तो देखिए b से b क्या हुआ हमारा, कैंसिल आउट हुआ, a प्लस a कितना हो गया 2a हो गया, 60 प्लस 30 कितना आ गया हमारे पास 90 डिग्री आ गया। उस कंडीशन में a की वैल्यू कितनी आई 45 डिग्री आई कि नहीं आई, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 45 आ गई। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास कंडीशन है, ये जो हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दे दीजिए आप, है ना, हम a का वैल्यू क्या कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं ना। तो हम ले रहे हैं भाई फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहां पर हमने लिया इफ a इज इक्वल टू 45, तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 60 डिग्री है, हमने पुट कर दिया a का वैल्यू कितना है 45। तो हमने बोला बिकॉज a इज इक्वल टू कितना है 45 डिग्री है, तो हमने लिखा 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 60 माइनस 45 डिग्री आया, तो b का वैल्यू कितना आया 15 डिग्री आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, आंसर हो गया हमारा a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। गॉट इट, राइट, सही है, बात समझ में आई। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अपन फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि हमको ट्रू और फॉल्स बताने का है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होता है या नहीं होता है ना। चलिए देख लेते हैं। यदि हमने a की जगह सपोज हमने 0 डिग्री पुट कर दिया और b की जगह हमने सपोज 30 डिग्री पुट कर दिया है ना, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमने किया साइन a प्लस बी है, मतलब 0 प्लस 30 डिग्री आया, और यदि हमने यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर दी साइन 0 डिग्री प्लस साइन कितनी है हमारे पास 30 डिग्री आई। ओके देन, यदि ये दोनों वैल्यू सेम होंगी तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम बोल सकते हैं भाई कि ये सेम होता है, ठीक है, राइट। तो 0 प्लस 30 कितना आ गया हमारे पास साइन 30 आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पे साइन 0 डिग्री कितना होता है 0 होता है, और साइन 30 कितना होता है हमारे पास 1/2 होता है। तो साइन 30 कितना हो गया हमारे पास 1/2, और ये भी कितना हो गया 1/2 हो गया, राइट। ओके, गॉट इट।
तो मतलब ये हमारे पास इस कंडीशन में सही हो रहा है। अब उसके बाद यदि हम a की वैल्यू, हमने दूसरी वैल्यू ली, हमने बोला कि 30 डिग्री, और यहाँ पे हमने b कितना लिया, हमने 45 डिग्री लिया। अब हम पुट करते हैं, कितना आया, हमारे पास आया 30 डिग्री और b कितना हमारे पास 45 डिग्री। चलिए 60 ले लेते हैं अपन, है ना, 60 लेके चेक करते हैं। तो यदि हमने यहाँ पर क्या लिया, हमारे पास है साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री हो गया। चलिए तो कितना हो गया, साइन 90 डिग्री हो गया, और ये कितना हुआ हमारे पास, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। ओके, तो अब यहाँ पे साइन 90 कितना होता है हमारे पास, 1 होता है। साइन 30 कितना हुआ, 1/2 प्लस साइन 60 कितना हुआ, √3/2। देखिए ऑल कंडीशंस में, ये सारी की सारी कंडीशंस में ये वैल्यू सेम नहीं होती है। यहाँ इक्वल आ रही है लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है 1/√3/2। इसीलिए सारी कंडीशंस के लिए साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या हुआ हमारे पास, फॉल्स हुआ। ओके देन, पहले का आंसर क्या हुआ, फॉल्स। गॉट इट। चलिए अब सेकंड की बात करते हैं हम। तो सेकंड क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इज इंक्रीज। मतलब यदि आप थीटा वैल्यू बढ़ाते हैं, डिग्री बढ़ाते हैं जाइए, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, यदि ये बढ़ती जाएगी तो क्या साइन की वैल्यू बढ़ रही है? तो आप देख रहे हैं हाँ बढ़ रही है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2। देखिए वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना, तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है तो साइन थीटा भी इंक्रीज होता जाता है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ट्रू हो गया। ओके देन, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अब यहां पे देखिए यदि हम cos थीटा की बात करते हैं, यदि थीटा इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू क्या इंक्रीज हो रही है, नहीं हो रही है, डिक्रीज हो रही है। 1 से कहां तक जा रहा है, 0 पे जा रहा है, तो धीरे धीरे वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है ना, कम होती जा रही है। इसीलिए ये वाली कंडीशन क्या हो गई हमारे पास, फॉल्स हो गई। ओके देन, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल द वैल्यूज। देखिए थीटा यदि 0 डिग्री, 0 डिग्री में दोनों वैल्यूज डिफरेंट है, 30 वैल्यूज में, 30 डिग्री में दोनों वैल्यूज डिफरेंट है। सिर्फ cos 45 में बस ये दोनों वैल्यूज क्या होती हैं, सेम होती हैं, बाकी सब में डिफरेंट होती हैं। इसीलिए फॉर ऑल वैल्यूज लिखा हुआ है ना, तो ये भी कंडीशन क्या हो गई हमारे पास, फॉल्स हो गई। ओके देन, लास्ट क्या बोल रहा है, कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0 डिग्री, है ना। तो a बोले तो यहां पर अपन ने 0 डिग्री पुट किया तो cot 0 क्या हो जाएगा, tan 0 का रेसिप्रोकल। तो tan 0 कितना है हमारे पास, 0 है, तो 0 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/0। 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, तो इसको तो हम डिफाइन नहीं कर सकते ना सच, इसीलिए ये भी कंडीशन क्या हो गई हमारे पास, ट्रू हो गई। राइट, तो ये कंडीशन है ट्रू, कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर द a इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो गए एमसीक्यूज का। तो 8.2 हमारी यहां पर फिनिश हो गई। ठीक है, ओके ग्रेट।